ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 251 कन्याओं को भोज एवं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पहल। लखनऊ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तृतीय अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समाज सेवा की अपनी परंपरा को निभाते हुए 251 कन्याओं को सम्मान भोजन कराया। यह आयोजन बेटियों के सम्मान और भारतीय संस्कृति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य किया गया। कन्या भोज का आयोजन समाज में नारी शक्ति को सम्मान देने का एक प्रेरणादायक उदाहरण बना। इसके साथ ही संगठन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें मेहताब खान को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। वहीं प्रदीप सिन्हा को उत्तरीय उद्योग व्यापार मंडल का विधिक सलाहकार मनोनीत किया गया। इस मौके पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल। संगठन ने समाज के गरीब जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया। साउथ सिटी स्थित द सिटी स्कूल में गरीब बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दिलाने की पहल की गई, जिसमें उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्णा ओप्पल ने भी संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए एडमिशन फीस माफ़ करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा है अध्यक्ष ललित सक्सेना, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। ना कि नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाए, तो नववर्ष की इसीलिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। तो इसके बाद अभी जो 251 कन्याओं का कराया गया, हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि कन्या तो खिलाना ही है। एक जो योगी जी और मोदी जी का आह्वान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग सभी गार्जियनों से ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे का एडमिशन वो लोग नहीं करा पा रहे हैं फीस की उसकी वजह से, तो द सिटी स्कूल में जो वहाँ के प्रबंधक है उत्पल जी हैं, हम लोग व्यापार मंडल की टीम उनसे बात किया है, तो उन्होंने कहा जो भी प्री नर्सरी केजी में एडमिशन लेगा बच्चा, उसकी हम टोटल एडमिशन फ़ीस फ्री कर देंगे। तो इसी के आह्वान को लेते हुए कि कोई माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किसी वजह से कोई दिक्कत है, तो वहाँ जाके एडमिशन करा सकते हैं। कोई फीस एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगी और जो उनकी मासिक फ़ीस होगी उसमें भी जो रियायत वो कर सकते होंगे, हम लोग उससे वो करा सकते हैं। अगर देखिएगा, अगर ललित जी जो आपने बताया कि अगर उत्तरीय व्यापार मंडल लगातार कार्य कर रहा है, जिस तरह कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने संगठन को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है। देखिए, हमारे मेन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी है, उनका आह्वान भी यही इसी बात को लेकर कि जो भी कार्य करे सामाजिक को लेकर कार्य किया जाए, समाज के उत्थान के लिए, कि इससे समाज का भला हो, चाहे वो किसी वर्ग का आदमी हो। हमारे व्यापार मंडल में हर वर्ग के व्यापारी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग आपस में कोई भेदभाव नहीं है। इसी के तहत अभी हमारे व्यापार मंडल में एक पदाधिकारी जो करीबन 4 वर्षों से बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो हमारे हिंदुओं का पर्व हो चाहे मुस्लिम का पर्व हो। अभी हमने उनको सचिव के पद पर मनोनीत किया है, जिसमें मेहताब जी हमारे साथ में खड़े हैं। अभी इनको इनके अच्छे कार्य को देखते हुए हमने इनको सचिव पद पर मनोनीत किया है। और एक सिन्हा साहब हमारे हैं, जो उन्होंने कहा कि पेशे से एडवोकेट हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि हम व्यापारी के लिए जो भी उनकी समस्याएं होंगी कोर्ट कचहरी संबंधित, तो जो भी हमसे बन पड़ेगा वो, तो उन्होंने विधि सलाहकार के रूप में सिन्हा जी ने अपना आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके विषय में काम करेंगे। 2 पद अभी अपने व्यापार मंडल में हमने इस चीज़ को मनोनीत किया है। सर, आज उत्तरीय व्यापार मंडल की तरफ से आज रामनवमी पर्व पर क्या देना चाहिए संदेश? बस सभी से ये कहेंगे, एक प्रेम उल्लास से सब लोग इस त्यौहार को मनाएं, आपस में किसी प्रकार का बैर न रखें, आपके संबंध अच्छे बनाए रखें और देश हित समाज हित में कार्य करें। आज रामनवमी का पावन पर्व त्यौहार है और राम जन्मोत्सव भी है। आज अयोध्या में भी बड़ी धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को इस रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका बहुत बड़ा योगदान है और चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग। साथ में आज जो हमारे व्यापार मंडल, उत्तरीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित जी हैं, इनके संगठन के शीर्ष में देख रेख में जो 251 कन्याओं का भोज कराया गया, ये बहुत ही मार्मिक कार्यक्रम है। और ये इससे ये संदेश जा रहा है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बेटियों को चढ़ बढ़ के हिस्सा जो है दी जा रही है, चढ़ बढ़ के उनका जो स्थान दिया जा रहा है और आगे वो तरक्की करें। और इसी के साथ मैं सभी प्रदेशवासियों को पुनः रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।